हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ अर्थ, जो कि है चैप्टर 3 ऑफ क्लास 6 जियोग्राफी। एंड हम एनसीईआरटी सीरीज के थ्रू जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे समरीज एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड, जो आपके इम्पोर्टेंट हो सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आज का टॉपिक है मोशन ऑफ अर्थ, जिसमें हम एक देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल रेवोल्यूशन और रोटेशन एंड उनके आउटकम्स देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि ऐसी ही आपको नई नई वीडियोस मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ अर्थ। फर्स्ट है आपका रोटेशन, फिर है रेवोल्यूशन। तो थोड़ा सा मैं जनरल आइडिया देता हूँ कि कैसे होता है ये। सो फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया आपका सन और ये हो गया अर्थ। सो अर्थ है वो आपके सन के चारों ओर घूमती है कुछ इस पाथ में। फिक्स पाथ है ये, जिसको आपको अगर पहली वीडियोस आपने देखी है तो इसको कहा जाता है ऑर्बिट। और इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो इस मोशन में जब अर्थ घूम रही हो तो इसको कहा जाता है रेवोल्यूशन। एंड वहीं पर अगर अर्थ है अपना ही एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से घूम रही है, जैसे अगर आपने कभी लट्टू देखा होगा सो कैसे घूमता है, सो इस तरीके से इसको कहा जाता है रोटेशन। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका एक्सिस ऑफ अर्थ, विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लान। सो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका ऑर्बिट और इसका जो प्लेन है ये है आपका, इस तरीके से इसका प्लेन ले लेते हैं। सो जो एक्सिस मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करती है, ये एक इमेजिनरी लाइन है यहाँ पर। सो जो एक्सिस है अपने, जो ऑर्बिटल प्लेन हो गया, जो ऑर्बिट हो गया ये, और इसका जो प्लेन है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये है इसका प्लेन। सो ये जो एक्सिस है अपने जो ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और इसी के ऊपर जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड, ये जो अर्थ है रोटेट कर रही होती है इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। इस तरीके से ये घूम रही है, इस तरीके से देख सकते हो आप। सो इसको कहा जाता है, जो आपका जो ये पॉइंट होता है ऑर्बिट के जो प्लेन बनता है, इसको कहा जाता है ऑर्बिटल प्लेन। ये हमने यहाँ पर देख लिया है, अगर आपको होप आपको समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर लेते हैं वो है आपका रोटेशन। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये आपका अर्थ रोटेट करती है अराउंड वेस्ट टू ईस्ट, यूं ये मूव कर रही है, यूं मूव कर रही है, यूं मूव कर रही है इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। बट एक नया कंसेप्ट है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। फॉर एग्जांपल, ये है आपका सन से आपको सनलाइट आ रही है, विच इज, एंड ये एक स्टार है और इसके पास अपनी हीट होती है एंड लाइट भी होती है, और इसी की वजह से जो प्लैनेट्स को अपनी प्लैनेट्स को लाइट मिलती है, हीट मिलती है। सो फॉर एग्जांपल, सनराइज यहाँ से आपके अर्थ के ऊपर आ रही है। सो आप देखोगे कि यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ तक ही जो अर्थ की जो सनरेज है वो पहुंच पाती है, और इसके जो पीछे का एरिया होता है यहाँ पर सनरेज नहीं पहुंच पाती है। सो इसकी वजह से यहाँ पर होती है नाइट और यहाँ पर होता है डे। बट जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जो अर्थ है वो मूव कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। सो जब ये एरियाज, ये जो पॉइंट है जो मूव करेंगे आगे, तो यहाँ पर आएगा आपका डे, मतलब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में जब आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डे, और ये जो ये पॉइंट है जब रोटेट करेगा तो यहाँ पर नाइट होंगी। सो इससे आप कह सकते हो कि रोटेशन से आपके डेज और नाइट का कंसेप्ट आता है। और इसके बाद इसमें एक और कंसेप्ट है, वो है आपका ड्यूरेशन ऑफ डेज और नाइट। इसका मतलब ये होता है कि
फॉर एग्जांपल कभी आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो समर्स में है, समर्स में डेज की जो शॉर्ट डेज की जो ड्यूरेशन होती है वो ज़्यादा होती है एंड विंटर्स में कम होती है, प्लस वाइस वर्सा, जैसे कि विंटर्स में आपके नाइट की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होती है एंड डेज की जो ड्यूरेशन है वो कम होती है। ये सब कंसेप्ट हमको तभी पता लगेगा अगर हम थोड़ा सा एक रेवोल्यूशन के बारे में देख लें। तो नेक्स्ट है वो है आपका जो मोशन है आपका अर्थ का, वो है आपका रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अगर फॉर एग्जांपल सन है यहाँ पर बीच में एंड अर्थ रेवोल्यूशन कर रही है अराउंड द सन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में और एक फिक्स पाथ है जिसका नाम है, और जिसको आप ऑर्बिट कहा जाता है, और शेप है उसकी इलिप्टिकल। बट इस समझाने के लिए भी कुछ ऐसा किया हमने। एंड अगर आप देखोगे कि जो सन रेज हैं वो जब इस पॉइंट पे जब अर्थ होगी, फॉर एग्जांपल ये है आपका नॉर्दर्न पोल, यहाँ पर है सदर्न पोल, और इसको इस कंडीशन को कहा जाता है समर सॉल्स्टिस। मतलब समर्स आपके नॉर्थ में यहाँ पर समर्स हैं, तो इसमें जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके ऊपर जो सनरेज होगी वो आपकी ओवरहेड रहेगी, और इसकी वजह से यहाँ पर, और जो रिमेनिंग जो पॉइंट है यहाँ पर आपकी स्लैंटिंग रहेगी यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइट तो आएगी, मतलब हीट भी आएगी, बट वो स्लैंटिंग होने की वजह से इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो इतनी कमज़ोर होगी आपके बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में। और यहाँ पर आपका चल रहा है समर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और ये जो आप देख रहे हो ये आपका ये जो येलो पॉइंट है, अप टू येलो पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो आप, और यहाँ पर देख सकते हो ये है आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब जहाँ तक लाइट आ रही है। एंड अगर आप यहाँ पर जैसे क्लियरली देखोगे तो यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 1 मिनट। अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरे यहाँ पर अभी डे चल रहा है, तो यहाँ पर देखो डे की जो ड्यूरेशन है, मतलब लेंथ है वो ज़्यादा है, एंड यहाँ पर जो थोड़ी सी कम है, इसी की वजह से देखोगे आप तो समर में जो डे की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होती है और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो आपकी कम होती है। और इस टाइम जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो आपका वो फेस कर रहा है, समर फेस कर रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा एक बेटर समझा पाऊँ। एंड अगर आप ये देखोगे ये है आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अगर आप ये देखोगे नॉर्दर्न पोल, अब जब ये रोटेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल यूं रोटेट कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। सो अगर आप ये देखोगे नॉर्दर्न पॉइंट जब ये रोटेट भी करेगा तो यहाँ पर वो ही रहेगी, मतलब डे ही रहेगा, नाइट नहीं रहेगी, क्योंकि ये पूरा कवर कर ले रहा है, आपका जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये पूरा कवर कर ले रहा है। सो इसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर हमेशा 6 महीने तक, देखो 3 मंथ ये हो गए यहाँ से जून टू सितंबर तक, एंड सितंबर से यहाँ पर भी देखो आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर 3 मंथ ये हो गए, तो 6 मंथ मतलब यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में या फिर नॉर्दर्न पोल में आपके वो रहेगा समर या फिर डे रहेगा। एंड अगर एक और कंसेप्ट है, ये देखो यहाँ पर अगर मैंने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, सो अगर आप देखते जाओगे यहाँ पर इस पॉइंट पे भी ड्यूरेशन मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट जैसे आप बड़े लैटिट्यूड पे जाओगे तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन है नाइट की वो कम होती जा रही है, एंड जो ड्यूरेशन है वो डे की वो बढ़ती जा रही है। और इस पे देखोगे आप तो इसमें आपकी और बढ़ गई है, एंड यहाँ पर थोड़ा सा ही पॉइंट रह गया है इसकी वजह से। सो ऐसे ऐसे आपका पूरा ये कंसेप्ट सभी इस पॉइंट पे भी ऐसा ही चलेगा ये आपका। इसकी वजह से यहाँ पर विंटर सॉल्स्टिस में जो नाइट की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होगी एंड डे की जो ड्यूरेशन है वो कम होगी।
एंड जब अर्थ मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल यूं मूव कर रही है, यूं मूव कर रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे आपके जो अर्थ है ये आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, मतलब अर्थ अभी इस पॉइंट पे है, पहले तो इस पॉइंट पे थी बट अब अर्थ इस पॉइंट पे है। ये हमने डिफरेंट पॉइंट लिए हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया, फोर्थ पॉइंट ये हो गया। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके जो सनरेज है वो आपके ओवरहेड गिरेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जो कि है आपका 23 डिग्री साउथ में। यहाँ पर आपका समर चल रहा है एंड सदर्न पोल में भी आपका सेम केस चलेगा, यहाँ पर भी आपके 6 महीने डेज होंगे। एंड जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पर आपके नाइट चलेगी 6 मंथ। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से, और इस पॉइंट पे भी अगर आप देखोगे तो इतना ही पॉइंट है जो कवर हो रहा है, बाकी यहाँ पर आपके नॉर्थ नहीं कवर हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी आपके नाइट रहेगी, 6 मंथ नाइट रहेगी। और यहाँ पर विंटर्स की कंडीशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आप इसमें इसकी बात करें तो जो रेज स्लांटिंग होगी आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर रहेगी, मतलब ओवरहेड रहेगी इसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। बट ऐसा नहीं कि आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पर लाइट नहीं होगी, बट यहाँ पर जो लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो स्लांटिंग होने की वजह से, यूं स्लांटिंग होने की वजह से जो इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की, सनलाइट की, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम होगा और यहाँ पर होगा विंटर्स। सो आपको देख सकते हो कि आपके रेवोल्यूशन की वजह से, एक मिनट मैं रफ कर लेता हूँ उसको। अब आप देख सकते हो रेवोल्यूशन की वजह से पहले आया है आपका समर, फिर आया है विंटर्स, फिर आया है स्प्रिंग एंड ऑटमन। सो जो आपका रेवोल्यूशन की वजह से आपके सीजन्स में चेंज आता है, फॉर एग्जांपल समर्स हो गए, विंटर्स हो गए, ऑटम हो गया और स्प्रिंग हो गया। सो अगर आप एक थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक फैक्ट भी है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर आपके यहाँ पर समर है, बट यहाँ पर जो आपके जो एरियाज है, फॉर एग्जांपल समर है यहाँ पर समर चल रहा है आपका साउथ में, बट आप अभी कभी नोटिस किया होगा जो क्रिसमस है वो आपका चलता है, वो होता है आपका 25 दिसंबर। तो यहाँ पर देखो आपका समर चल रहा है, सो मतलब यहाँ पे जो समर मनाया जाएगा वो क्रिसमस मनाया जाएगा, वो मनाया जाएगा समर में। यहाँ पर समर चल रहा है बट विंटर्स, यहाँ पर विंटर्स चल रहा है, बट सो इसलिए 25 जो दिसंबर है वो मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको मनाया जाता है विंटर्स में, और यहाँ पे समर की कंडीशन होने की वजह से यहाँ पर समर्स में मनाया जाता है आपका क्रिसमस। एंड नेक्स्ट जो कंसेप्ट है या फिर नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं आपका, वो है आपका अर्थ जब आपका रोटेट कर रही होती है, रोटेट नहीं रेवोल्यूशन कर रही होती है अराउंड द सन एवरी ईयर, तो ये आपका 6 ईयर सेव करती हैं। एंड आफ्टर 4 साल के बाद ये जो 6 ईयर सेव किए हैं, 6 ये सब ऐड होकर एक डे बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो डे की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 24 आवर्स, और 6 आवर्स इन्होंने सेव किए हैं आपके ड्यूरिंग 1 ईयर। सो आपके ये चौथे साल में ये ऐड हो जाता है एंड इसको कहा जाता है लीप ईयर। एंड नॉर्मल ईयर में जो आपने देखा होगा कि जो इसकी जो आपकी नंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके 365, बट लीप ईयर में एक डे ऐड होने की वजह से इसकी जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 366। एंड ये हमने पहले डिस्कस कर दिया है कि सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंजेस इन पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये आपके रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल समर्स हो गया, विंटर्स हो गया, ऑटमन हो गया, स्प्रिंग हो गया। In summer solstice, sun rays fall directly over the head on Tropic of Cancer and 6 month आपके कंटिन्यूस रहते हैं आपके समर के वो आर्कटिक सर्कल में, और नॉर्थ पोल में आपको पता है डेज रहेंगे। एंड
एंड अगर फैक्ट से रिगार्डिंग बात करें तो आपका जो लॉन्गेस्ट डे है वो है आपका 21 जून एंड शॉर्टेस्ट नाइट है आपका शॉर्टेस्ट नाइट एंड प्लस जो शॉर्टेस्ट डे लॉन्गेस्ट डे है वो आपका सेम ही डे पे आपका जो कि है आपका 21 जून। एंड विंटर सॉल्स्टिस हमने पहले डिस्कस कर लिया है वैसे, और 21 मार्च एंड 23 सितंबर यहाँ पर जो सनराइज है वो आपका डायरेक्टली फॉल करती है आपके इक्वेटर पे, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आपका जो आपके इक्विनॉक्स की जो कंडीशंस थी वो थी ये, और यहाँ पर जो लेंथ रहती है आपके डेज और नाइट की वो रहती है आपके इक्वल रहती हैं। एंड क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर्स। ये कंसेप्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया है, क्योंकि जो आपका जो ऑस्ट्रेलिया है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है वो आपका 0 डिग्री यहाँ पर हो गया इक्वेटर, और ये है आपका साउथ में है, आपका साउथ में होने की वजह से आपका देखोगे कि जो विंटर्स कब सेलिब्रेट मतलब क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इस टाइम जो यहाँ पर है जो अगर आप विंटर सॉल्स्टिस की कंडीशन देखोगे तो यहाँ पर जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो आप क्या समर फेस कर रहा होता है। इसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया है वो आपका क्रिसमस मनाया जाता है, उसमें समर में मनाया जाता है। बात करें डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग समर सीजन, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, शॉर्टर नहीं होगा, ये लॉन्गर होगा। डेज आर लॉन्गर ड्यूरिंग समर सीजन एंड नाइट्स आर लॉन्गर ड्यूरिंग winter season. So friends, that's it for today, and if you think this video was useful to you in any way, then do like, share and subscribe to our channel. एंड अगर आपको हमारे कंटेंट में या फिर क्वालिटी में कुछ एक आप सोचते हैं कि कुछ एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो आप हमें जो फीडबैक दे सकते हो कमेंट बॉक्स में जाकर, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हो ताकि हम जो अपनी क्वालिटीज़ है वो इम्प्रूव कर सकें। सो फ्रेंड्स, कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।